बिहार के एक छोटे से गांव में मैं खड़ी हूँ, गहलौर, लेकिन पहचान इसकी पहाड़ जितनी बड़ी। और ये पहाड़ जितनी बड़ी पहचान दशरथ माझी की वजह से है। वो दशरथ माझी जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर एक सड़क बना दी। हालांकि ये 1-2 साल की बात नहीं, बल्कि पूरे 22 साल लग गए ये कदम उठाने में। और 22 साल बाद मिला वो सड़क जहां पे इस वक्त मैं चल रही हूँ। हालांकि ये बहुत फिल्मी बातें लगती हैं, कहानियों की बातें लगती है, लेकिन ये सच है कि इसी गांव के रहने वाले एक शख्स को जब मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो परेशान हो गया। और इस कदर परेशान हुआ कि उसने इस पहाड़ को तोड़ डाला। हालांकि पहले तो लोगों ने कहा एक हथौड़ी और छेनी देखकर कि क्या पागलपन है, कोई पागल ही आदमी है जो ये पहाड़ तोड़ने चला है। हालांकि 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उसके बाद धीरे धीरे लोग साथ आते गए और फिर उन्होंने दशरथ माझी का साथ दिया और फिर ये पहाड़ का सीना चीरकर एक सड़क तैयार कर दी गई। और अब यहाँ पे लोग देखने भी आते हैं। और इस तरीके से दशरथ माझी द्वारा आप ये पोस्टर देख रहे हैं, सिर्फ एक गेट ये नहीं है, बल्कि इसके दूसरे तरफ भी गेट भी है और उनका स्टैचू भी बना हुआ है। तो कहते हैं आप कुछ ठान लो तो वो हो के रहता है। और यहाँ आकर हम सभी को यही सीख मिलती है। हम सबके जिंदगी में अगर किसी चीज से सबक लेनी है तो ये पहाड़ या ये दशरथ माझी ने जो कदम उठाया है उससे जरूर हम सीख ले सकते हैं। इसके ऊपर मूवी बन चुकी है, आप वो मूवी देखेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। लेकिन सच में इस जगह पे आके ऐसे तो आपको सामान्य ही लगेगा, लेकिन जब इसके इतिहास को आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी बात है, पहाड़ तोड़ने जैसी बात है। और सच में किसी ने पहाड़ तोड़ दिखाया है। ये कोई साधारण गांव नहीं है, ये असाधारण गांव है। इसकी पहचान बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं बिहार के गया जी में दशरथ माझी के गांव से गुजर रही हूँ। वो दशरथ माझी जिनके नाम से रिकॉर्ड दर्ज है कि उन्होंने एक छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ का सीना चीर दिया, मतलब पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया। और इसे करने में तकरीबन 22 साल लगे उन्हें। और इस 22 साल के दौरान इसी गांव के लोग, जिस गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां के लोग उन्हें पागल समझते थे। कहते थे ये पागल हो गया है, बौरा गया है, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता, कैसे पहाड़ काट देगा। और लोग रोज आते, मजाक उड़ाते और चले जाते। हालांकि इसके पहले की कहानी जब आप सुनेंगे तो और भी ज्यादा हैरान होंगे। दशरथ माझी जिस वक्त में इस गाँव में रहते थे, सुख सुविधाओं का बहुत अभाव था, कुछ था ही नहीं इस गांव में। उनकी पत्नी रोज इसी पहाड़ी रास्ते से इधर उधर से जाकर रोजमर्रा के सामान जुटाती, पानी पीने के लिए इकट्ठा करती, और इसी दौरान उनकी पहाड़ से गिरने से उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद दशरथ माझी ने पटना से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किया, पैदल दिल्ली तक गए कि सड़क बनवा दो। इस पहाड़ के रास्ते से अगर सड़क गुजरे तो उन लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी। किसी ने नहीं सुनी। जब थक हार कर वो यहाँ पहुंचे तो बस एक छेनी उठाया, एक हथौड़ा उठाया और इस रास्ते को, मतलब इस पहाड़ को काटकर उन्होंने एक रास्ता बना दिया। लेकिन ये जो मैं सेकंड्स में आपको कहानी बता रही हूँ वो ऐसे नहीं हुआ था। पूरे के पूरे 22 साल लगे थे, दिन में मजदूरी करना और रात में पहाड़ काटना। और इस तरीके से दशरथ माझी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि अगर इस रास्ते से गुजरते हुए या अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस इलाके से प्रेरणा ले सकते हैं। आप प्रेरणा इस लिहाज से ले सकते हैं कि जीवन में कभी भी आपके सामने कोई निराशा, कोई हताशा, कोई परेशानी आए तो आप बस ये याद रखिए कि सब कुछ संभव है। जब दशरथ माझी पहाड़ तोड़ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, तो हम अपने जीवन के छोटे मोटे बाधाओं को जरूर पार कर सकते हैं। हमारे सामने भी रोजमर्रा मुसीबतों का पहाड़ या दुखों का पहाड़ या परेशानियों का पहाड़ होता है, उसे भी हम जरूर तोड़कर खत्म कर सकते हैं। और इसके लिए प्रेरणा स्रोत है दशरथ माझी। और मैं फिलहाल आपको दशरथ माझी के गाँव की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो कि कोई आम गाँव नहीं, बहुत खास गाँव है। हम अक्सर लोगों की आलोचना के दौरान ये कह जाते हैं तो क्या कर लोगे, पहाड़ तोड़ दोगे। किसी शख्स ने वाकई पहाड़ तोड़ दिया। दशरथ माझी ने वो कदम उठाए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपनी पत्नी के लिए
उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया। हालांकि पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और सबको मालूम था कि अब वो लौटकर नहीं आने वाली है, लेकिन 1-2 दिन नहीं, पूरे 22 साल लगाकर एक हथौड़ी, एक छेनी लेकर वो रात दिन यहाँ से गुजरते रहे। लोग उन्हें पागल समझते थे। यहीं पे गुजरने वाले बच्चे उनके ऊपर छोटे छोटे कंकड़ फेंकते थे। लोगों को लगता था कि ये शख्स तो पागल हो चुका है। लेकिन जब लोगों में उम्मीद जगी, ये रास्ता आधा उन्होंने काट दिया, पहाड़ का सीना चीर दिया, घमंड चूर चूर कर दिया, तब लोगों को यकीन हो गया कि दशरथ मांझी ने जो कदम उठाए हैं और जो काम कर रहे हैं वो सदियों में याद किए जाएंगे। और वाकई इतने दशक बाद हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं दशरथ मांझी, और इसीलिए हम उनकी कहानियां बयां कर रहे हैं। ये कहानियां तमाम लोगों के पास जानी चाहिए कि जब आप अपने जीवन के तमाम झंझावातों से जूझ रहे होते हो तो दशरथ मांझी को याद करो कि अगर आपने ठान लिया, आपने जिद कर ली, तो आप कुछ भी पूरा कर सकते हैं।